नमस्कार। जो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि सबडक्शन प्लेट बाउंड्रीज़ की, और जिसमें हमने बात की कि नज़का प्लेट जो साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है, तो वो क्या हमको लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, जो हमने बात की थी कि वॉल्केनिक इरप्शंस हमको मिल सकते हैं। तो इसी तरह से एंडीज़ माउंटेन्स जो हैं, एंडीज़ माउंटेन्स में आपको जो है वो वॉल्केनोज़ भी मिलते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज़ हैं, तो जो कि नज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में बना हुआ है। अब यहाँ पे जो हमने एक लेक्चर में बात की थी अर्थक्वेक्स की, जो कि अगर आपका सबडक्शन जोन्स हैं तो उसमें हर तरह के अर्थक्वेक मिलेंगे, और वो जो अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन था वो था आपका शैलो, इंटरमीडिएट और डीप अर्थक्वेक्स। तो ये इसका जो है वो बताया गया है कि आपकी डेप्थ के हिसाब से हम लोग इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो जो मैंने कहा था कि शैलो अर्थक्वेक्स हैं वो आपका लेस देन 75 किलोमीटर्स का होगा। तो हिमालय में जो है एक प्लेट बाउंड्री जो है वो आपका कॉन्टिनेंटल आपका कोलिशन प्लेट बाउंड्री है। हालांकि कुछ सबडक्शन इनिशियली हुआ था पहले, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो अभी भी वो ड्रैग जो है वो प्लेट का अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन अर्थक्वेक्स जो हैं वो इतने डीप नहीं होते हैं, इवन लेस देन 50 किलोमीटर्स के आसपास का भी पाया जाता है वहाँ पे। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स हैं वो आपके 75 टू 325, और ग्रेटर देन 25 जो होता है 325, वो आपका 325 किलोमीटर के ऊपर हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं डीप अर्थक्वेक्स। और ये अर्थक्वेक्स के होने के कारण जो है ये दिखाया गया है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये सिंबल्स आपके यहाँ भी यूज़ किए गए हैं। ये आपका शैलो अर्थक्वेक का है, जो कि आपके शैलो अर्थक्वेक जो है बिल्कुल प्लेट बाउंड्री के आसपास होते हैं। और जहाँ पे भी अगर वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं जिस एरिया में जहाँ पे आपका प्लेट सबडक्ट हो रही है, तो वहाँ तो आपका वॉल्केनिक इरप्शन जब होगा तब भी वहाँ पे वो अर्थक्वेक्स पाए जाएंगे, जिसको हम लोग शैलो अर्थक्वेक की कैटेगरी में ही क्लासिफाई करेंगे करके। और फिर आता है आपका इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स, जो कि आपके पास ये हैं। और ये होने की वजह आपकी जो है वो सिंपल है कि ये जो प्लेट ड्रैग कर रही है उसके बीच में आपका फ्रिक्शन बन रहा है, और स्ट्रेन डेवलप होता है जब दो प्लेट के बीच में आपका फ्रिक्शन रहता है। और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है, जो कि हम लोग कहते हैं स्ट्रेन, और जब स्ट्रेन सडनली रिलीज होगा तो दैट विल रिजल्ट इनटू योर अर्थक्वेक। तो ये आपके डीप है यहाँ पे अर्थक्वेक, जो कि ग्रेटर देन 325 किलोमीटर्स का है करके। अब आते हैं कि जो नज़का प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट में अगर सैटेलाइट से हम लोग देखें इसको, तो कैसे ये गूगल अर्थ इमेज है आपकी, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है जो ट्रेंच का वो डार्क ब्लू कलर का दिखाया गया है। ये गहराई दिखाता है। अगर गहराई ज़्यादा है, क्योंकि जो हम लोग सैटेलाइट डेटा देखते हैं वो बेसिकली हमारा जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, जो भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आता है वो हम लोग देख पाते हैं करके। तो जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ पाती है वो हिस्सा काफ़ी गहराई का वो डार्क होगा। तो ये हिस्सा जो आप देखेंगे कि ट्रेंच का हिस्सा है ये डार्क है काफ़ी। तो ये जो है ये आपका ट्रेंच का हिस्सा है करके। अब जैसे मैंने कहा था कि आपको जो ओवरराइडिंग प्लेट है उसमें वॉल्केनिक इरप्शंस दिखेंगे, और ये पोर्शन जो है आपका एंडीज माउंटेन का है, ये एंडीज माउंटेन का है। और इस इलाके में एक्टिव वॉल्केनोस देखे गए हैं और पाए हैं यहाँ पे। ये एक एग्जांपल उसका है वहाँ के वॉल्केनो का, जो कि साउथ अमेरिकन प्लेट के ऊपर है ये वाला। और इसका अगर 3D देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखता है। कुछ वॉल्केनोस डॉर्मेंट भी हैं, कुछ एक्टिव भी हैं यहाँ पे। ये ओसार्नो करके एक वॉल्केनो है इनका, ये काफ़ी एक्टिव वॉल्केनो है। और इसको अगर इसका मतलब जो मॉर्फोलॉजी अगर हम लोग देखें, इसका शेप और ये सब कुछ देखें, तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटी इसमें और माउंट फूजी में है। माउंट फूजी आपका जो है वो जापान में है, और इसमें काफ़ी सिमिलरिटी है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये वाला ये एक वॉल्केनो है, ये भी वहीं पे है, साउथ अमेरिकन प्लेट के ऊपर ही है ये, लेकिन ये एक्टिव वॉल्केनो है आपका करके। तो इसी तरह से ये अगर ओशनिक भी है, अगर कन्वर्जेंस हो रहा है ओशनिक प्लेट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में दोनों का हो रहा है, तो भी ये इस तरह के वॉल्केनोस दिखेंगे और आइलैंड आर्क भी दिखेंगे करके। अब एक चीज़ थी जो कि मतलब मैंने कहा कि कोई भी थ्योरी आती है तो थ्योरी
एकदम से कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसके पीछे काफ़ी चर्चा होती है, डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होते हैं करके। तो ये चीज़ें भी देखी गई है और कुछ लोगों ने काफ़ी वर्षों तक ये माना नहीं कि प्लेट जो है वो मूव करती हैं करके। लेकिन एक ऐसा एविडेंस मिला जब साइंटिस्ट कम्युनिटी को, जो मानने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दिया कि नहीं, ये प्लेट्स जो है मूव करती हैं करके। और ये पाया गया था जहाँ पे आपका हवाई आइलैंड की चेन्स हैं करके। सो हवाई आइलैंड जो हैं वो एक चेन ऑफ आइलैंड्स हैं जिसमें ये देखा गया कि जो पुराने आइलैंड है और जो मतलब करंट आइलैंड है वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। और इसको कनेक्ट किया गया इसके साथ कि मान लो कि आपके पास कोई ऐसा मैग्मा सोर्स है जहाँ से आपका एक कंड्यूट आ रही है और वो उसके ऊपर से अगर मान लो कि प्लेट मूव कर रही है तो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा। और प्लेट जो है वो मूव बहुत ही रफ्तार से नहीं करती, बहुत स्लो करती है। तो उसको वर्षों लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं जो कि वो पास हो जाती है उससे। तो वो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। अगर मान लो कि इसके ऊपर से आपकी कोई प्लेट पास हो रही है और ये मैग्मा सोर्स है तो यहाँ पे आपका वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे करके। तो ये एक चीज़ जो है हवाई आइलैंड्स में मिला और इसको कहा गया हॉटस्पॉट एंड एब्सोल्यूट मोशन। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण जो है हमको मिलता है। तो ये 19th सेंचुरी में एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स डाना, और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि द एज ऑफ द एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज इन हवाई आइलैंड चेन इंक्रीजेस। मतलब इसकी आयु जो है, जो पुराने आइलैंड हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं करके, और वो आइलैंड से एक अलग से बना हुआ है, इसकी जो एज है, जिसकी आयु है, वो जो है वो इंक्रीज होती है एज वन गेट्स फार्दर अवे फ्रॉम द एक्टिव वॉल्केनोज ऑन द बिग आइलैंड। तो इनका जो अभी प्रेजेंट डे आइलैंड है उसको बिग आइलैंड का है। तो अगर उससे दूर जा रहे हैं आप तो आपके वो वॉल्केनो की एज जो है वो काफ़ी मतलब बड़ी है करके, मतलब वो ओल्डर पुराने वॉल्केनोस हैं करके। और अर्थक्वेक कहाँ हो रहे हैं? ओनली वहाँ जहाँ पे हो रहे हैं जहाँ पे ये एक्टिव वॉल्केनोस हैं। और उस आइलैंड्स में जहाँ पे पुराने वॉल्केनोस हैं वहाँ पे कोई अर्थक्वेक भी नहीं हो रहा है। तो एक हमने उसमें देखा था जो कि हम लोग जो देख रहे थे कि आपका शैलो अर्थक्वेक्स में, तो वो स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने दिखाया कि आपके वॉल्केनिक इरप्शंस जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे भी आपके अर्थक्वेक्स होंगे। तो ये अर्थक्वेक्स जो है, क्योंकि जब मैग्मा मूव करता है और क्रैक्स डेवलप होती है तो अर्थक्वेक वहाँ पे होना काफ़ी जायज़ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें भी देखी गई है कि जो पुराने वॉल्केनोस थे उनकी आयु ज़्यादा है, और जैसे हम लोग जो एक्टिव वॉल्केनोस के दूर जाएंगे तो करके। तो ये आगे देखा गया इन्होंने कि इन 1960s में एक विल्सन करके आया, उन्होंने प्रपोज किया कि भाई दैट अ लॉन्ग लीव्ड हॉटस्पॉट लाइज एंकर डीप इन द मेंटल बीनेथ हवाई। तो ये जैसे मैंने कहा कि आपका ये हवाई की अगर प्लेट है आपकी और जो पोर्शन है ये अगर मूव कर रहा है, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक हॉटस्पॉट है जो कि कंटिन्यूसली आपको लावा सप्लाई करता है ऊपर की तरफ। तो ये जो है एक नीचे इस एरिया में है, और ये जो भी प्लेट, मतलब ये अगर मान लो कि यहाँ गया तो ये आपका वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे बनाएगा आपका करके। तो ये आपका वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ से आ रहा है करके, और ये कुछ समय के बाद ये जो है ये आगे खिसक जाएगा, क्योंकि हम लोग जो समझ रहे हैं कि भई आपका जो वो है प्लेट है वो तो मूव कर रहा है। तो ये पुराना वॉल्केनो आपका जो है यहाँ पे चला गया करके। तो इसी तरह से जो है ये नया अगर आएगा तो फिर यहाँ पे नया कुछ आना शुरू होगा करके। तो ये पुराना वाला जो है ये ओल्डर हो गया आपका करके। तो ये कह रहे कि एक ये जो है ये हॉटस्पॉट है, ये वाला ये इसमें एंकर्ड है नीचे, और ये हवाई प्लेट के नीचे से जाता है करके। नाउ इसमें आगे भी बताया गया है कि भाई हॉटस्पॉट जो है वही आपका एक सप्लाई है जो कि इसको वॉल्केनोज को सप्लाई करता है करके। अब आगे अगर इसमें देखें, इसको और भी एक टर्म दिया गया है कि जिसको मेंटल प्लूम भी कहते हैं करके। तो ये देखा कि भाई जो बिग आइलैंड है आपका, उससे जैसे ही हम लोग जो हैं वो दूर जा रहे हैं
तो ये जो वॉल्केनोज थे इसकी एज जो है ये ओल्डर है काफ़ी, ये करके। और इन्होंने ये भी एक चीज़ और भी मार्क की कि ये जैसे यहाँ पे बताया कि ये एक्टिव वॉल्केनोज हैं, ये पुराने हैं करके। तो आप देख सकते हैं कि इसकी एज जो है करीब करीब 60 मिलियन ईयर्स है, और यहाँ पे जो है जैसे करीब आओगे तो ये यंगर है करके। तो अगर ये इससे दूर की तरफ मूव करते हो तो आपका ये ओल्डर है। एक चीज़ और इन्होंने मार्क की, वो थी करीब 43 मिलियन ईयर्स के आसपास। ये डायरेक्शन तो आपका ये था, फिर ये बदल गया, तो ये एरिया में क्या हुआ था करके। तो ये भी एक समझने की कोशिश की गई कि भाई प्लेट्स तो मूव कर रही हैं आपकी, और प्लेट की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, और ये इससे भी देखा गया है, इससे ये ऑब्जर्वेशन जो हैं काफ़ी सटीक ऑब्जर्वेशंस थे कि भाई आपके पुराने वॉल्केनोज जो हैं वो ये एक नीचे एक मतलब आप कह सकते हो कि एक भट्टी थी जहाँ से मैग्मा ऊपर आ रहा है, और उसके ऊपर से तो यहाँ पे है ये घी आगे, तो अब ये बंद हो जाएगा यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन, फिर दूसरा आएगा, दूसरे पे शुरू होगा करते, इसी तरह से छोटे 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 आइलैंड्स बने। लेकिन ये आइलैंड्स एक कुछ समय तक ही एक डायरेक्शन में चले, उसके बाद इसकी डायरेक्शन बदल गई। तो ये चेंज इन डायरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट उपलब्धि थी उस ज़माने में करके। तो इसको भी क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि जो प्लेट्स मूव कर रही है अभी जिस डायरेक्शन में जा रही है, हो सकता है इन फ्यूचर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो जैसे हम लोग इंडियन प्लेट के बारे में अगर कह लें तो इंडियन प्लेट अभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन फ्यूचर में चेंज हो, उसका रोटेशन हो, कुछ हो। तो इस तरह से ये भी एक चीज़ जो है इसको लेके चलना है कि फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती हैं। तो ये पैसिफिक प्लेट है जो कि आपका हैज़ मूव्ड नॉर्थ वेस्ट ओवर द हवाई हॉटस्पॉट, ठीक है। ये वाला आपका दिखाया जिसमें इसमें सेक्शन दिखाया है आपका कि ये जो हॉटस्पॉट है ये एक नीचे ही बैठा हुआ है, ये स्थिर है, ये नहीं चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो प्लेट्स मूव कर रही हैं वो आपकी ये कर रही है। दूसरा रिजल्टिंग क्या उसने क्या किया, जो भी प्लेट उसके ऊपर से जा रही है रिजल्टिंग इन ए चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स एंड सी माउंट्स बना रही है करके। द एज ऑफ द माउंटेन्स आर कंसिस्टेंट विद द प्लेट मूवमेंट ऑफ अबाउट 100 मिलीमीटर पर ईयर। तो ये भी एक पता गया कि भाई आपका ये जो एज जो मिली है ये भी काफ़ी सही बताती है, और इसका जो मूवमेंट है वो भी हमें जीपीएस से जो मिल रहा है वो काफ़ी सटीक दिखा रहा है। तो ये शार्प चेंज कब हुआ था, 43 मिलियन ईयर्स के आसपास, एंड शार्प चेंज इन द डायरेक्शन हैज़ बिन डेटेड एट अबाउट 43 मिलियन ईयर्स। तो इससे दो चीज़ पता लगी कि प्लेट भी मूव करती है और डायरेक्शन भी कभी भी चेंज हो सकता है करके। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्लेट टेक्टोनिक्स में, जो कि पहले प्लेट कन्वर्जेंट मतलब अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आई, फिर इसके बाद ये सारी उपलब्धियां मिलती गई करके। अब आते हैं ओशनिक कन्वर्जेंस के बारे में करके। और जो मैंने पहले पिछले 1 या 2 लेक्चर पहले जो बात की थी कि ओशनिक प्लेट की डेंसिटी तो हम लोग कहते हैं कि भाई वो काफ़ी सेम है, 3.2 के आसपास का है, लेकिन जो पुरानी ओशनिक प्लेट होगी, ओल्डर प्लेट होगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी नई ओशनिक प्लेट के कारण। सो ओल्डर ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक कर जाएगी। तो ओशनिक प्लेट ले लो या ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो ओल्डर है ये वाली, और ये जो है ये वाली ये न्यू है करके। तो कंपैरिजन इसको करेंगे तो ये डेंसर होगा और ये लाइटर होगा, तो डेंसर जो है वो आपका सबडक कर जाएगा। तो इसमें भी आपका क्योंकि सबडक्शन हो रहा है, प्लेट नीचे जा रही है और ये भी मेल्ट होगी, तो आपको जो ओशन क्रस्ट है उसमें जो ओवरराइड कर रही है उसमें आपको वॉल्केनिक आर्क्स मिलेंगी करके। और यहाँ पे भी आपके जो अर्थक्वेक्स होंगे वो हर तरह के होंगे, शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप। अब बात आती है जो कि हमने कहा था कि ट्रेंच वाली जो बात है करके। तो क्योंकि ये ट्रेंच जो है ये आपका सबडक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे जो प्लेट कन्वर्ज कर रही है वो, और उसके साथ साथ जो ओवरराइड कर रही है, उन दोनों के बीच का हिस्सा जो है एक डीपर पोर्शन को जनरेट करेगा, और वो ये होगा आपका ट्रेंच। तो ये पोर्शन जो है उसको हम लोग ट्रेंच कहते हैं, और ये हर सबडक्शन जोन्स में पाई जाती है। लेकिन डीपेस्ट जो ट्रेंच है पोर्शन है ऑन दिस प्लैनेट वो क्या है, वो आपका मरियाना ट्रेंच है, और उसकी जो डेप्थ है वो आपकी
11,035 मीटर है करके। सो एक तो सबसे ऊंचा इलाका हो गया आपका एवरेस्ट का हो गया, सबसे गहरा वाला इलाका इस धरती पे जो है वो आपका मरियाना ट्रेंच है करके, 11,035 मीटर डीप है करके। और ये मैं जो कह रहा हूँ कि ये होता है, ये आपका ये ऐसे जा रहा है और ये आपका ये पोर्शन जो है इसमें आपको ड्रैग मिलेगा, और ड्रैग मिलने के कारण और ये फ्रिक्शन के कारण दोनों प्लेट में जो ड्रैग आ रहा है उसकी वजह से गहराई वाला हिस्सा बनेगा, उसको हम लोग ट्रेंच कहते हैं करके। और यहाँ पे खतरा भी है इसके साथ साथ कि जहाँ पे भी सबडक्शन होते हैं वहाँ पे आपकी सुनामी भी आती है, क्योंकि आपका वाटर कॉलम को डिस्टर्ब करता है। जब भी भूकंप आता है, जब भी एनर्जी रिलीज होती है इसके ये प्लेट बाउंड्रीज के अलॉन्ग, तो इस तरह का भूकंप आएगा। ये बड़े भूकंप आते हैं जो कि 9 मैग्नीट्यूड के ऊपर के भी हो सकते हैं। ये अंडमान का हिस्सा है जहाँ पे हम लोग ट्रेंच कहते हैं इसको भी आपका, और ये सबडक्शन जोन है आपका यहाँ पे इंडियन प्लेट और बर्मीज प्लेट के बीच का है। अब आते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में क्या हो रहा है। ओशनिक देख लिया कि जा रहा है नीचे। अब कॉन्टिनेंटल दोनों की डेंसिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपस में टकराती हैं और जो हम लोग कहते हैं इसको कोलिजन, तो इसको कोलिजन प्लेट बाउंड्री भी कहा गया है। और ये आपका दिखाता है हिमालय करके। अब इसमें कहानी है जो कि यहाँ पे आपको ये हिस्सा दिख रहा है करके, ये हिस्सा वो है क्योंकि इंडियन प्लेट जो थी, जो इनिशियली इंडियन प्लेट थी उसके आगे जो था, मतलब आप अगर ये इंडियन प्लेट को अगर हम बनाते हैं करके इस तरह से कुछ, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा था इसका, ये आगे वाला हिस्सा, ये हिस्सा पहले ओशनिक क्रस्ट था और ये वाला आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो ये ओशनिक क्रस्ट जो पहले थी वही आपकी सबडक्ट हुई है करके। जब तक वो था तब तक आपको वॉल्केनिक इरप्शंस भी मिले, इसलिए हमको जो है अगर हायर हिमालयाज़ में जब हम लोग जाते हैं, हमाद्री वाला इलाका जो उसमें जाते हैं, तो वहाँ पे वॉल्केनिक रॉक्स भी मिलते हैं हमको। वॉल्केनिक रॉक्स मतलब हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक्स करके, जो जियोलॉजी में हम लोग कहा जाता है कि इग्नियस रॉक्स। तो ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो वो क्यों मिलते हैं वहाँ पे भाई? ग्रेनाइट तो होने नहीं चाहिए थे वहाँ पे, ये तो सारा ये ओशनिक प्लेट थी, तो हमारी बेसिकली हम लोग कहते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स मिलने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमको वो भी मिलते हैं करके। तो ये चीज़ें जो हैं कि जब कंजम्पशन इसका ख़त्म हो गया तब आपके पास ये वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ, और फाइनली जो हमको मिला वो है आपका कि कोलिशन होना शुरू हो गया करके। तो ये कॉन्टिनेंटल कोलिशन की बात करते हैं, व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स मीट हेड ऑन नीदर सबसाइड, ओके, और सबडक्ट, सॉरी, बिकॉज द कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर रिलेटिवली लाइट एंड लाइक टू कोलाइडिंग आइसबर्ग्स आपका द रेस्ट, और ये आप आपस में भिड़ते रहते हैं करके, ठीक है। और भिड़ने का कारण जो है ये जो आपका है बीच का जिसका जो ये पोर्शन है वो बकल अप करना शुरू होता है, और इसी की वजह से हमारी हिमालय जो है कि श्रृंखलाएं बनी, और हिमालय की हाइट सेम नहीं रहती है। हिमालय की हाइट हर वर्ष बढ़ती है क्योंकि दोनों प्लेट आपस में कंटिन्यूसली टकरा रही हैं करके। अब कन्वर्जन मार्जिन्स अगर कह लें या तो कोलिशन जोन्स कह लें, तो कहाँ कहाँ हैं? हमारे आल्प्स में हैं, एप्लेचियन में हैं और हिमालयाज़ हैं। ये तीन एक माउंटेन रेंजेस हैं जो कि दुनिया की सबसे स्पेक्टेकुलर माउंटेन श्रृंखलाओं में आती हैं करके। तो हिमालय के बारे में थोड़ा और जानते हैं करके। तो ये कहा गया कि भाई ये करीब 71 मिलियन ईयर्स बैक जो है ये इक्वेटर के साउथ में था करके, और फिर ये इसकी जर्नी वहाँ से, वैसे तो हमने जो बात की थी कि हम पहले तो ये बिल्कुल गोंडवाना लैंड मास में था और आपका काफ़ी साउथ पोल के आसपास था, लेकिन ये धीरे धीरे मूव करना शुरू हुआ वहाँ से जब ड्रिफ्टिंग शुरू हुआ इसका करके। और ड्रिफ्टिंग भी एक रीज़न है होना कि क्यों होना शुरू हुआ, मीटियोरेटिक इम्पैक्ट हुए, अर्थ को रोटेशन होना शुरू हुआ। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, प्रोसेस हैं जो कि क्यूमुलेटिवली इसको अफेक्ट किया और उसके बारे में, और ये आपकी प्लेट्स डिफरेंट डायरेक्शन में चलना शुरू हुई करके। तो ये मूवमेंट हुआ, अभी प्रेजेंट आपका मूवमेंट यहाँ पे है टुडे करके। तो ये देखा गया कि भाई पहले जब करीब 80 मिलियन ईयर्स के आसपास जो था,
जो इंडिया वॉज लोकेटेड ऑलमोस्ट 6,500 to 7,000 किलोमीटर्स साउथ ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट्स मूव टूवर्ड्स नॉर्थ एट ए रेट ऑफ अराउंड 9 मीटर पर सेंचुरी, मतलब 9 मीटर 100 वर्ष में ये आपका आगे बढ़ता था। ये तो भी एक मतलब काफ़ी स्लो वो है, लेकिन उसमें ये पाया गया कि करीब करीब जो है ये 40 से 50 मिलियन ईयर्स के आसपास जो था, इसकी जो स्पीड थी, जो वेलोसिटी थी, जो 9 मीटर पर ईयर की थी, वो कम हो गई, ऑलमोस्ट आधी हो गई करके। तो फिर ये कंक्लूजन निकाला गया कि आधी होने का कारण क्या था, भाई ये टकराव होना शुरू हुआ आपस में। ये इंडिया जो था, इंडियन लैंड मास था, वो आपका यूरेशियन प्लेट के साथ टकराना इसका शुरू हुआ करके। और वो पार्ट था जब वो जो समय का हिस्सा था, तब जो है इसकी स्पीड जो है 9 मीटर से पर ईयर से लेके वो आधी होगी करके। तो ये कारण एक कहा गया करके कि उसका हुआ है करके। और धीरे धीरे जो है वो सबडक्शन हुआ, फिर उस सबडक्शन के बाद आपका जो है वो जो तेथीस सी था आपका आगे जो उसको ख़त्म होना शुरू हुआ, और उसके बाद आपका हिमालय बनना शुरू हुआ करके। तो ये एक आपकी कहानी है जो कि कॉन्टिनेंटल कोलिशन की है, जहाँ पे हमने कहा कि जैसे ओशनिक प्लेट थी पुरानी, वो आपकी जो है वो ख़त्म हो गई, तो नो मोर ओशनिक प्लेट इज सबडक्टिंग नाउ, ये जो है ये आपका कोलिशन वाला हिस्सा शुरू हुआ। लेकिन जब तक ओशनिक प्लेट थी तब तक वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस भी रहे करके। तो ये एक जो बात है, ये आप अगर ले लें इसको, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इनिशियली जो इंडियन प्लेट थी आपकी, इसके आगे जो था ओशनिक क्रस्ट था आपके, फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था करके। तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो सबडक्ट किया, और सबडक्ट होने के कारण ये प्रोसेस होगा ही होगा करके। और ये वाला हिस्सा जो है हम लोग ले लें कि ये वाला जो आपका है ये यूरेशियन प्लेट है आपका करके। तो आगे देखते हैं, और ये जो था वो आपका 33 सी था। तो ये 33 सी था, ये धीरे धीरे बंद होना शुरू हुआ। दैट इज़ व्हाट वी कॉल क्लोजर ऑफ द 33 सी। बस ख़त्म आपका ये, क्योंकि ये प्लेट आपके जो थी तब तक ओशन था इसके बीच में, और उसके बाद ख़त्म हो गया करके। और ये कैसे पता लगाया गया कि यहाँ पे ओशन था, क्योंकि हमको ओशनिक डिपॉजिट्स मिलते हैं यहाँ पे हिमालय में, जो है ओशनिक डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं करके। तो ये जो है ब्रोकन ऑफ लिथोस्फीयर सिंक, मतलब ये आपके पास अभी टूट गया, ये आगे और नहीं जा रहा है, ये सिर्फ ड्रैग आपका चल रहा है। और ये पोर्शन में आपको जो बना, ये बेसिन बना, और ये हम लोग कहते हैं इसको फोरलैंड बेसिन। फोरलैंड बेसिन है ये। फोरलैंड बेसिन क्या है, हम लोग ने इसका क्या नाम दे रखा है, इंडो गेंजेटिक प्लेन, ये आपका है। और ये आपके जो है ये हिमालय है, तो ये आपकी जो है ये इंडियन प्लेट है। तो ये पूरा कहानी अभी इसकी है, अभी भी ये मूव कर रही है, अभी भी इसकी हाइट जो है ये बढ़ रही है करके, ये कांस्टेंट नहीं है करके इसका। तो ये प्रोसेस है पूरा फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का, जो करके हम लोग जो बात करते हैं करके। और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में अगर बात कर लें तो हमारे पास ये है, एक है आपका सबडक्शन जोन, दोनों में है करके यहाँ पे, ठीक है। एक जो कॉम्बिनेशन है वो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ओशनिक प्लेट है। दूसरा कॉम्बिनेशन है आपके पास ओशनिक प्लेट एंड ओशनिक प्लेट। दोनों में जब भी ये कंजम्पशन रहेगा, इसका इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा रहेगा, तब तक आपका वॉल्केनिक इरप्शन रहेगा। लेकिन नहीं होगा तो फाइनली जो है आपका ये वाला आ जाएगा, कॉन्टिनेंटल कोलिशन जो। तो बीच में क्या होगा, आपका माउंटेन्स बनना शुरू होंगे, और ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये हिमालय वाला है। तो ये आप देखेंगे। और ये क्या, एक चीज़ और भी बताई थी कि ये जो पोर्शन होगा ये थिकनिंग होना शुरू होगा करके आपका। तो ये भी एक चीज़ याद रखेंगे। इसलिए हम लोग कह रहे थे कि हिमालय वाला जो एरिया है, जिसमें अगर हम लोग कहते हैं कि भाई ये आइसोस्टेटिक वाला जो
आइसोस्टैटिक थ्योरी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर ये देखेंगे तो इसकी जो है, इसमें जो है इंडियन प्लेट की जो पोर्शन है उसकी बहुत ही थिक रूट्स हैं, इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है करके। अब थोड़ा सा आगे देखें तो अगर ये पूरा हिस्सा जो है ये आपका जो है 2900 किलोमीटर का जो है ये पूरा एरिया जो है हिमालयन फ्रंट है, और ये पूरा एक्टिव फ्रंट है हमारा, जहाँ पे बड़े भूकंप पहले भी आ रखे हैं, आए भी हैं। कुछ वर्षों पहले नेपाल का देखा गया था 2015 का, 2005 में आया है, आने वाली संभावनाएं भी हैं इसमें करके। तो अगर इसमें अगर मोटा मोटा देखते हैं जीपीएस के हिसाब से अगर देखें करके, तो अगर ये बैंगलोर का एक जीपीएस स्टेशन है, इसको अगर वो मानते हैं और हम लोग अगर यूरेशियन प्लेट के कंपैरिजन में चलते हैं तो ये करीब करीब जो है 50 मिलीमीटर का इसका मूवमेंट है, रेट है जो कि आपका करके, और ये 50 मिलीमीटर पर ईयर का है। 50 मिलीमीटर पर ईयर में से यहाँ तक जो है हिमालय तक ही जो है करीब करीब 5 मिलीमीटर ही जाता है। अब बचा आपका 45, मोटा मोटा 45 में से करीब करीब 20 मिलीमीटर जो है वो कंज्यूम हो जाता है हिमालय के अंदर। तो 20 में से आपका जो गया तो आपका 25 बचा। अभी 25 मिलीमीटर कहाँ जाता है? तो 25 मिलीमीटर जो है ये कहते हैं कि भैया यहाँ से आपका ये कराकोरम फॉल्ट सिस्टम चलता है, यहाँ पे जाता है, जो कि हमने कहा कि आपका जो सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम है वैसा सिस्टम हमारे पास भी है। सगाइन फॉल्ट तो है ही है, ये सगाइन है आपका, यहाँ पे ये सगाइन फॉल्ट है जो कि आपका ऐसे मूव करता है, और ये वाला जो है ये कराकोरम फॉल्ट है, ये भी ऐसे मूव करता है, ये कराकोरम। तो ये वाला है हिस्सा करके, तो इसमें सिर्फ 20 मिलीमीटर ही ये कंज्यूम करता है। बचा हुआ जो 25 है वो आपका यूरेशियन प्लेट में कंज्यूम होता है, जहाँ पे आपका तिब्बत साइड है और ये सब उसमें जाता है करके। एक चीज़ और इसमें हम बात करके फिर बंद करेंगे, इसकी यहाँ पे लेक्चर एंड करेंगे। अब ये देखा गया है कि भाई प्लेट बाउंड्री में ही, ये प्लेट बाउंड्री है जो हमारा यहाँ पे आएगा, ये प्लेट बाउंड्री आएगी, ये हिमालय है, ये गंगा प्लेन है, तो यहाँ पे ही सिर्फ भूकंप नहीं आएंगे, या तो इस एरिया में ही भूकंप नहीं आएंगे, ये भी पूरा एरिया जो है इंडियन प्लेट का वो भी आपका दबाव में है करके। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया दो ट्रेन जो है वो आपस में अगर भिड़ी है तो क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन में जो है वो आपके दोनों इंजन पे तो डैमेज होगा, लेकिन उसका असर बोगीज पे भी होता है। तो हमारी रेस्ट ऑफ द इंडियन प्लेट जो पार्ट है वो बोगीज है हमारी करके, तो उस पर भी इसका असर देखने को मिला है, इसका दबाव देखने को मिला है। और इसी कारण जो हमारे पास जो भूकंप आए अभी कुछ वर्षों पहले, वो था आपका लातूर का भूकंप था, दूसरा आपका भुज का भूकंप था, जबलपुर का है करके। तो ये भूकंप आने की रीजंस जो हैं वो आपका ऑनगोइंग डिफॉर्मेशन है आपका बिटवीन, दैट इज ऑनगोइंग डिफॉर्मेशन between Indian and यूरेशियन प्लेट्स, ये रीज़न है इसका करके। तो हम लोग इसी के साथ आज यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इस पे और चर्चा करेंगे, कुछ पार्ट जो रह गया है, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग जियोडायनमो के बारे में बात करेंगे, और जो आउटर कोर है वो क्यों लिक्विड है और इनर कोर क्यों सॉलिड है उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ बात जो होगी आपकी उसके बारे में करेंगे जो कि हम लोग पोलर वंडरिंग कहते हैं, जिसमें आपकी पोलरिटी चेंज हुई है उसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक पोलरिटी के बारे में। सो यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।